आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में ख़ुसूसी तौर पर ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में आपके जद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की 25 शव्वाल 25 शव्वाल की बेपनाह ताज़ियत पेश करते हैं। आज मोमिनीन की खिदमत में छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का 25 शव्वाल का मुजर्रब तरीन इमाम का अमल, नमाज और सूरह रहमान का इस कदर जलाली तरीन वजीफ़ा अमल लेकर आए हैं। 25 शव्वाल शहादत इमाम जाफ़र सादिक के दिन में किया जाने वाला ये इतना जलाली वजीफ़ा है कि मोमिनीन के मकाम से हटने से पहले मोमिनीन की हर जायज़ हाजात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हक़ सदक़े में कबूल व मकबूल करवाने का ज़ामिन है। अच्छा, 25 शव्वाल आज चूँकि इमाम की शहादत का दिन है, आज तो मोमिनीन ख़ुसूसी तौर पर इस वजीफ़े अमल को कीजिए। लेकिन 25 शव्वाल के दिन के अलावा भी, आज के दिन के अलावा भी मोमिनीन जब शदीद परेशानी की हालत में हो, कोई बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आई हुई हो, कोई बहुत बड़ी हाजत हो जो कबूल ना हो रही हो, तो मोमिनीन छठे इमाम के सूरह रहमान वाले अमल को लाज़मन कीजिए। लाज़िमन आपकी किस्मत और मुक़द्दर का हर बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। औलाद का मसला है, शादी का, कारोबार का, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत का, कोई बहुत बड़ी देरीना आरज़ू या ख्वाहिश है वो पूरी होगी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तख्त व ताज, ख़ज़ाने, हर चीज़ आपको अता की जाएगी। बस मोमिनीन आज ख़ुसूसी तौर पर और 25 शव्वाल के अलावा अगर मोमिनीन कभी शदीद परेशान आ लो तो आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त इस वजीफ़े अमल को कर सकते हैं। अमल करने से पहले मोमिनीन ने बावुज़ू होना है और बावुज़ू होने के बाद आपने 2 रकत सबसे पहले नमाज हाजत पढ़नी है। इस नमाज हाजत का तरीका यह है कि इसकी पहली रकत में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वाली सूरह नस्र की आपने 3 मरतबा तिलावत करनी है। और दूसरी रकत में आपने सूरह क़द्र की, अलहम्द के बाद सूरह क़द्र की आपने 3 मरतबा तिलावत करनी है। पहली रकत में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह नस्र की और दूसरी रकत में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र की तिलावत करनी है। और इस नमाज को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने पढ़कर पेश करना है। नमाज की नीयत यही होगी कि 2 रकत नमाज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ता या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अच्छा, अब नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने मुसल्ले ही पर बैठकर बिना किसी से कलाम किए सबसे पहले अव्वलन मोहम्मद और आले मोहम्मद पर 14 मरतबा 14 टाइम्स दुरूद भेजना है। और उसके बाद आपने 1 मरतबा 1 टाइम ज़ियारत वारिसा की आपने 1 मरतबा तिलावत करनी है। और उसके बाद आपने 41 टाइम्स 41 मरतबा आपने सूरह अलहम्द की तिलावत करनी है। और उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह रहमान का जो अमल है उसका तरीका यह है कि आपने सूरह रहमान जो पढ़नी है तो सूरह रहमान में जब आप इस आयत पर आएँ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस आयत पर रुककर आपने हर मरतबा अपनी हाजत को तलब करना है। और फिर 7 मरतबा आपने 7 टाइम्स आपने कहना है या अल्लाह या रब, या अल्लाह या रब। हर मरतबा इस आयत पर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर रुककर अपनी हाजात को तलब करना है। और 7 मरतबा या अल्लाह या रब आपने पढ़ना है। और फिर खुदावंद मुताल को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता देकर मोमिनीन ने अपनी हाजात को तलब करना है। इस बेइंतहा मुख्तसर और मुजर्रब तरीन आमाल, नमाज और ख़ुसूसी तौर पर इस सूरह रहमान के किए जाने वाली अमल की बरकत से खुदावंद मुताल मोमिनीन और मोमिनात के मकाम से बुलंद होने से पहले उनकी खाली झोलियों को भर के उन्हें बामुराद कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम अजमाइन।